जब पूछिएगा अम्मी जान मौत की घड़ी कैसी थी, तो आज भी ख्वाब में आकर अम्मी जान मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहेंगी, मुझे क्या पता था मौत की लज्जत क्या होती है, हम तो सिर्फ नमाज की लज्जत में खोए, जिंदाबाद, सिर्फ सजदों की लज्जत में खोए हुए थे। हमने वुजू किया है तो वुजू की लज्जतों में खोए हुए थे। हजरात बस थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू होगी, जिन लोगों को नहीं मरना है वो चुप रहे, मगर जो लोग मरेंगे वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं उनको इंतकाल करना है तो ऐसी मौत मरो कि अच्छी मौत मरो। अच्छी मौत मरना चाहते हो तो दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर पूरी कैफियत में कहो या रसूल अल्लाह और भर से बोलो या हबीब अल्लाह। ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी। आओ मैं तुम्हें मदीने की एक कहानी सुनाता हूँ। मदीने की सरजमीन है, खिलाफत का ताज जिस ज़ाते पाक के सरे अक़दस पर सजा हुआ है वो है खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब जिनके नाम से शैतान को पसीना आ जाए, वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब के जो मदीने में रहे तो अल्लाह की खशियत का चराग के सीने में इस कदर फरोजा रहे कि हर वक्त कांपते थे। क्या क्या दरियाए गंगा के किनारे कोई बकरी भूखी मर गई तो उमर को खुदा की बारगाह में जवाब देना होगा। वो हज़रत उमर जिनके अदल का शिक्षा हमेशा तारीख़ आलम में घूमर पर चमकता और मुस्कुराता रहता है। हज़रत उमर की जिंदगी की कहानी सुनो। कौन हज़रत उमर जिनकी अज़मत का शिक्षा एक वक्त में आप मदीने में रहते थे मगर उनकी खिलाफत का डंका इराक में बज रहा था, उनकी खिलाफत का डंका ईरान में बज रहा था, उनकी खिलाफत का शिक्षा आर्मीनिया में बज रहा था, उनकी खिलाफत का शिक्षा अज़रबैजान में बज रहा था, उनकी खिलाफत का डंका अरब की सरजमीन से लेकर अजब तक पहुंच चुका था, हीरो पहुंच चुका था। बैतुल मुक़द्दस में उन्हीं के नाम गले थे इतना अजीम शान खलीफा। और उनकी जिंदगी की किताब का एक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। उनकी जिंदगी की कहानी सुनो। मुस्कुरा लेना आसान है, कहे लगा लेना आसान है, मगर कभी तन्हाई में अपनी मौत के बारे में सोचकर मुस्कुराओ तो जानो। अगर तुम मरना चाहते हो तो शद्दाद की मौत मत मरो, हामान की मौत मत मरो, फिरौन की मौत मत मरो, अबू जहल की मौत मत मरो, अबू लहब की मौत मत मरो, उतबा शैबा की मौत मत मरो, यजीद की मौत मत मरो। अमा शद्दाद अली में बैठे, शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में दाखिल न हो सका। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में दाखिल न हो सका, मगर कुर्बान जाओ अबू बकर के छोटे से थैले पर, सिद्दीक की छोटी सी थैली पर, कि छोटी सी थैली लेकर मुस्तफा की बारगाह में आए। क्या लेकर आए हो? पूरा घर ले आया हूँ। घर में क्या छोड़े? अल्लाह रसूल को छोड़ा हूँ। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सका और सिद्दीक छोटी सी थैली लाकर मुस्तफा से जन्नत खरीद लेते हैं, मुस्तफा से जन्नत का सामान का खलीफा। उनकी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूं। एक वाकया, मदीने की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, काली रात है, पूरा मदीना सो रहा है मगर हजरत उमर जाग रहे हैं, मदीने के गलियों का तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये ख्याल है कि जरा मदीने की गलियों में रात की तन्हाई में देख तो लूं, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म के पत्थर तो नहीं बरसा रहा है। मदीने में हज़रत उमर रात की आखिरी घड़ी में जायजा ले रहे हैं। अचानक एक घर से दो आवाजें आ रही हैं। एक आवाज माँ की है,
एक आवाज बेटी की है। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी इससे पहले के सफेदे शहर नमूदार हो जाए, इससे पहले के सुबह के सूरज का लहरा सामने आ जाए, इससे पहले के तारीकी खत्म हो जाए, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है माँ दूध में पानी मिला दो? माँ आपने हजरत उमर का ऐलान नहीं सुना? हजरत उमर फरमाते हैं कि कोई दूध में पानी न मिलाए। माँ कहती है बेटी तारीकी है, अंधेरा है, उमर सोए होंगे, दूध में पानी मिला दो, उमर नहीं देखेंगे। इस्लाम की गैरतमंद बेटी ने अपनी माँ को जवाब दिया, माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत तवज्जो चाहो, हजरत उमर दोनों माँ बेटी की आवाज सुन रहे हैं। रात की तारीकी में घर पे एक निशान लगाया, चले आए अपने घर की तरफ। सुबह हुई, हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर चले गए उसी घर की तरफ जहां रात की तन्हाई में काली रात में निशान लगाया था। वहां पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत उमर ने फरमाया, मैं उमर इब्ने खत्ताब बोल रहा हूँ। इतना सुनना था, माँ बेटी दोनों कांप गई। हम तो रात की तारीकी में दूध में पानी मिलाने की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है उमर को खबर हो गई होगी, ऐसा लगता है उमर को मालूम हो गया होगा। अब क्या जवाब देंगे खलीफतुल इस्लाम को? अब कौन सा चेहरा लेकर हजरत उमर से अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे? माँ बेटी दोनों कांप रही है। फिर दस्तक हुई, कोई नहीं है, क्या आवाज दे? आप फरमाइए क्या मकसद है आने का? हजरत उमर ने जवाब दिया, वो जवाब सुनो इस्लाम के बेटों, जवानों, बुजुर्गों, साथियों, वो जवाब सुनो और खुद भी मरना है, मरने की तैयारी करो। खाट पर जनाजा लेकर जाने वालों, खाट पर जो लाश होती है ना वो चुप रहती है, मगर चुप होकर भी ये कहती है वो कि आज तुम मुझको उठा कर लाए हो, कल तुम्हें भी कोई उठा कर लाएगा। इसी गोरे गरीबा में रख दिए जाओगे, इसी शहर खामोशा में सुला दिए जाओगे। याद रखना इस्लाम के बेटो, अगर तुमने ये सोच लिया कि हमें मरना है, उसी दिन बुराई से बच जाओगे, उसी दिन आवारगी से बच जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जहनो दिमाग के घरों का दरवाजा बंद हो जाएगा कि किसी बदतमीजी को तुम्हारे घर में दाखिल की इजाजत मिल सके। जलसे किए जाते हैं इसलिए ताकि इबरत हासिल हो। ईसाले सवाब की मस्जिद इसलिए होती है कि मौत के फलसफे को समझा जाए। उलमा की जमात इसलिए सिर पे नहीं आई है कि अल्लामा सवाब में जा रहे हैं, बल्कि मेरे का मकसद ये है कि मौला हम जाने वाले की रूह को सवाब पहुंचाए, ताकि कल जब हम जाए तो मेरी रूह को भी सवाब पहुंचाने वाले मौजूद हो। आप जवान हैं तो क्या नहीं मरेंगे? आप 18 साल के तो नहीं मरेंगे, आप 22 साल के तो नहीं मरेंगे। हर रोज सुनते रहते हो, बड़ा ताकतवर था, बड़ी ताकत रखता था, बड़ा हैंडसम था, बड़ा खूबसूरत था, लंबी चौड़ी कलाइयां थी, बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा था वैसा था, दिश था, डैश था, ईद था, बट था। मगर खबर आई कि मोटरसाइकिल से बड़ी तेजी से आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, दुनिया छोड़ गया। कोई नहीं बता सकता कि मेरी मौत कब आएगी, मगर ये सबको मालूम है कि मौत आएगी। किसी को पता नहीं कि कितने साल में मरेंगे, मगर सबको ये मालूम है कि मरेंगे। जब ये बात मालूम है कि मरेंगे तो फिर मरने की तैयारी करो, जीने की तैयारी मत करो। अगर जीना चाहते हो तो मरने की तैयारी करो।
जो कौम मरना जानती है उसे जीने का हुनर आ जाता है। इस्लाम के गाजियों ने जब हाथों में तलवार लेकर घोड़े की नंगी पीठ पे अपना वजूद रखा था, अल्लाह में इकबाल की शायरी पुकार उठी, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है खुदाई, तो नीम की ठोकर वाह 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 जिंदाबाद है मिसले राई, शहादत है मखलूक व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत में किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशा। इस्लाम के शहंशाह और इस्लाम के शहजादे और इस्लाम के गाजियान जब घोड़े पे बैठकर चलते थे इस्लाम की हुर्मत और नामूस के लिए, तो वो जीने के लिए नहीं निकलते थे बल्कि मरने के लिए निकलते थे। उनकी तलवारें बताती थी कि हम काट भी सकते हैं और कट भी सकते हैं। जो कौम मरने के लिए जीती है उस कौम को कोई कौम मार नहीं सकती। आपको तैयारी करनी होगी कि हमें मरना है। बस हजरत उमर का वो वाकया सुनिए। हजरत उमर सुबह आए, अंदर से आवाज आई, कहिए क्या हुक्म है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरा एक जवान बेटा है, नाम उसका आसिम है, तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है, मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए पेश किया है, क्या तुम इसे कबूल करती हो। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत क्या तुम इजाजत देती हो कि तुम्हारी बेटे की शादी मेरे बेटे आसिम से हो जाए। अगर तुम्हारी बस्ती का कोई गरीब घर अपने पास कोई बेटी रखता हो और किसी ऊंचे घर से रिश्ता आ जाए और ये बता दिया जाए कि गिरिडीह में एक अच्छा सा मकान है, कलकत्ते में 2 फ्लैट है, गया में जमीन है, बम्बई में कई गाड़ियां चलती है, दिल्ली में भी कई फ्लैट है, तो एक गरीब बेटी का बाप पूरी तुलसी नगर में खुशी के मारे झूठ रहा होगा कि मेरी बेटी का मुकद्दर जाग गया, कितना खूबसूरत रिश्ता आया है। जरा सोचो तो सही, मदीने के गरीब घर है, वो उमर रिश्ता लेकर पहुंचे हैं, जिस उमर की शान ये है कि उमर के कलम के इब्नी रोशनाई का जलाल ऐसा था कि जो दरियाए नील हर साल सूख जाता था, मगर जब उमर के जलाल ने कलम की सूरत में अपनी रोशनाई रख दिया, 1400 साल हो गए मगर दरियाए नील सूखता नहीं है, दरियाए नील खत्म हो। नारे तकबीर, नारे अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह में दिल के साथ सुना, वो हजरत उमर इतना बड़ा खलीफा एक गरीब के घर पहुंचा है, अपनी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करोगे, किसे मंजूर नहीं। आसिफ की बारात लेकर बाबा उमर चले, साथ में उस्मान भी रहे होंगे, अली भी रहे होंगे, सहाबे किराम का हुजूम रहा होगा। बारात लेकर पहुंचे, शादी हुई, घर आए उमर अपनी बेटी को, बहू को बेटी बनाकर सुबह की नमाज पढ़ी, नाश्ता मिला हो न मिला हो, रोटी मिली हो न मिली हो, चाय का प्याला मिला हो न मिला हो, मगर हजरत उमर जब अपने घर से ऑफिस की तरफ जाने लगे, अपनी उस बेटी को बुलाया जो उनकी बहू थी, बुलाकर कहते हैं बेटी एक काम करोगी। हाँ बोलिए ना अब्बा, हर काम करूंगी। एक बात मानोगी? आप बोलिए ना, हर बात मानूंगी। बेटी एक काम करना, सुबह उठकर चाय मिले न मिले, पानी मिले न मिले, रोटी मिले न मिले, पनीर मिले न मिले, सिरका मिले न मिले, कोई खाने की चीज मिले न मिले, मगर जब मैं घर से ऑफिस की तरफ जाने लगूं तो तुम सिर्फ आकर मुझको हर दिन वो जुमला कह देना जो तुमने रात की तारीकी में अपनी माँ से कहा था कि अम्मी जीवन न देखे न देखे, उमर का खुदा तो देखे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उमर का खुदा तो देख रहा है। बस ये सोच लेना, ये कह देना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
जो सुभान अल्लाह कह रहे, अल्लाह उनकी माए जिंदा है तो अल्लाह उनका साया सलामत रखे, दुनिया से चली गई है तो उनकी कब्रों में अल्लाह रहमत का पानी उतार दे। पूरा मरबा हाथ उठाए, पूरा मरबा, पूरे लोग हाथ उठाए, हाथ हाथ बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं बेटी बस बस जब 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 मैं ऑफिस जाऊं चुपके से कह देना अब्बा कोई देखे ना देखे, उमर का अल्लाह देख रहा है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ चलता रहेगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह देख रहा है। अब यहीं पर रुकता हूँ हज़रत, एक दूसरी बात करता हूँ और रुखसत होता हूँ। अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला, अल्लाह आपकी वालिदा माजिदा की कब्र में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें उस वक्त तक बरसाता रहे जब तक कि क़यामत का सूरज न नजर आए। मुलाज़ा फरमाइए, आपके भाइयों को अल्लाह सब्र दे, आपके रिश्तेदारों को अल्लाह सब्र दे और सब्र के नतीजे में अल्लाह अजर जजील की दौलत इनायत फरमाए। बस थोड़ी सी बात और यहीं पर रुकिए। हजरत उमर किस कर्रो फर के खलीफा है। जब भी घर से निकलते तो उनकी बहू जो बेटी थी और जो बेटी बहू थी वो फरमाती आकर अब्बा ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बेटी जा रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्या मतलब? तिजारत करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, खेती करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, तकरीर करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, नातिया शायरी करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, निकाबत के जलवे भी खेरो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, पॉलिटिक्स में जाओ ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, दरसो तदरीस के मैदान में आओ ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, पीरी मुरीदी करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, बच्चों की तरबियत करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है, बाप की ताज़ीम करो ये सोच कर अल्लाह देख रहा है। जब ये सोच कर करोगे तो तेरी जिंदगी सिर्फ नमाजी नहीं हो जाएगी बल्कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। चलेगा चलते चलना इबादत होगा, तू बैठेगा तेरा बैठना इबादत होगा, तू सियासत करेगा तेरी सियासत इबादत होगी, तू तिजारत करेगा तेरी तिजारत इबादत होगी। जब तेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि अल्लाह देख रहा है, एक मकाम वो आएगा, एक मकाम वो आएगा कि अल्लाह देख रहा है, ये नहीं होगा बल्कि तू अल्लाह को देखने लगेगा, तू अल्लाह का दीदार करने लगेगा, तू अल्लाह का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। अपने नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर रुकिए, अल्लाह देख रहा है। एक दूसरा वाक़या यहीं से मिलाता हूँ और अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत उमर है सुभान अल्लाह, फैसले की कुर्सी पर या फैसले की चटाई पर या फैसले की दरी पर बैठे फैसला कर रहे हैं। क्या केस है जी? सरकार फौज घट गई है, भेज दीजिए। ठीक है, क्या मसला है? दरियाए दजला के किनारे बकरियां भूखी मर न जाए, गल्ला भेज दीजिए। भेज रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मदीने के लोग सब जिहाद में चले गए, घर में कोई मर्द नहीं है, घरों में चावल की जरूरत है, घरों में रोटी की जरूरत है, घरों में सब्जी की जरूरत है। निकल पड़े हजरत उमर, हर घर से बच्चों को ले लिया, गुलामों को ले लिया, चल पड़े मदीने के बाजार में। हजरत उमर खुद से मदीने के घर वालों का चावल खरीद रहे हैं, रोटी खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं और कह रहे कि तेरे दिन अच्छे रहे, तेरे दिन अच्छे रहे। वो हजरत उमर ऑफिस में बैठे हैं, फैसले की ऑफिस में बैठे हैं, फैसले की ऑफिस में अचानक एक अजनबी जिसको कोई नहीं जानता वो आकर कहने लगा, या उमर ला तंसा मौतक, ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलो। किनसे कहा जा रहा है? जो उमर नबी ने खुद फरमाया कि उमर फिल जन्नत, उमर तो जन्नती है, उमर तो जन्नती है। वो उमर, उनसे कहा जा रहा है, एक आम आदमी कह रहा है, या उमर ला तंसा मौतक, अपनी मौत को मत भूलो। इतना सुनना था। हजरत उमर
झरझर रोने लगे, आंखों से अश्कों की बरसात बरस रहे हैं, आंखों से आंसू। हजरत उमर जब जी भर के रो चुके, बुलाया, ए मेरे बाबू, या तो चुप हो जाओ, काहे को टेंशन दे रहे हो भाई, चुप कीजिए उनको, सारा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो रहा है, बाबू चुप हो जाइए, 2 साल में रहने दीजिए। हजरत उमर आने वाला कहता है, उमर अपनी मौत को मत भूलो। हजरत उमर ने रोने के बाद उसे करीब किया, कहा तुमने क्या कहा, फिर कहो तो। हम खतीब हैं मगर मौत को भूल गए, शायर है मौत को भूल गए, अदीब है मौत को भूल गए, फलसफों की मुशगाफिया में दिन गुजरता है मगर मौत का मसला नहीं हल कर सकता। मंतिको फलसफा की बड़ी बड़ी इबारत को उड़ा कर रख दिया मगर मौत का मीन नहीं समझ सके। आलिम हो गए आदमी ना हो सके, शायर हो गए आदमी ना हो सके, पीर हो गए आदमी ना हो सके, इंजीनियर हो गए आदमी ना हो सके। मौलवी होना आसान है, आदमी होना बहुत मुश्किल है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। जब तू आदमी बन जाएगा तो फरिश्ते तेरे लिए अपने परों को बिछाकर रास्ता बना दिया। मगर आज हमारी हालत क्या है, कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो वहां यही बात करते हैं, ठीका किसको मिला, पट्टा किसको मिला, दौलत किसको मिली, कौन क्या है कौन क्या है। अरे हजरत उमर से पूछो, हजरत उमर जब कब्रिस्तान जाते रोते रहते। किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं, फरमाया जो जाने वाला था वो मेरा दोस्त था, जो जाने वाला था मेरा साथी था। मैं ये सोचता हूँ कि कल तक हम सब मिलकर कितने अच्छे तरीके से मुस्कुराते थे, आज वो कब्र में तारीक रात में तन्हा कैसे। मैं ये सोच कर रोता हूँ। सरकार होशियार ने फरमाया, दौलत नाश करने वालों, जिंदगी पर घमंड करने वालों, बेटे की कसरत हो गई तो सीना चौड़ा किए हो, गाड़ी प्रॉपर्टी हो गई तो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है, अगर हैसियत को समझना है तो चले जाओ बगदाद के किसी कब्रिस्तान की टूटी हुई कब्रों से पूछो। टूटी हुई कब्रों से पूछोगे कि तेरी ये हालत क्यों है, तो टूटी कब्रें बोलेंगे मेरी हालत क्या पूछ रहे हो, मेरे अंदर जो आया उसकी हालत पूछो। हड्डियां भी बाकी नहीं रही, बड़ा हसीन था, हुस्न कहाँ गया खुदा जाने, ताकत वाला था, ताकत कहाँ गई खुदा जाने, लश्कर वाला था, लश्कर कहाँ गया, इख्तिदार वाला था, कहाँ गया खुदा जाने। इसके इख्तिदार में सूरज डूबता भी था, सूरज निकलता भी था, मगर कहाँ गया पता नहीं। ये है तुम्हारी हैसियत। इतना बड़ा बादशाह बहादुर शाह जफर कि जिसके कब्जे में आज का भारत भी है, कल का बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया भी भारत था। और इतनी बड़ी जमीन पर हुकूमत करने वाला बहादुर शाह जफर, जब उसकी मौत आई तो मौत से पहले उसने कहा था कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में। ये है जिंदगी की हकीकत मेरे दोस्त। हजरत उमर का वाकया सुन लो, मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। हजरत उमर फारूक ने बुलाया, क्या तुमने कहा, फिर उसने कहा ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलिएगा। अब तो जो चाहूं, अब तो जो चाहूं। हजरत उमर फरमाते हैं कि तुम एक काम करोगे, फिरोजंबर साहब तो तुम एक काम करोगे। कहा बोलिए क्या काम है। कहा तुम मेरे घर नहीं बल्कि मेरे पास नौकरी पकड़, नौकरी पकड़। कहा नौकरी में करना क्या है। कहा कुछ नहीं करना है, बल्कि एक काम करना है कि जब मैं ऑफिस में बैठा रहूं सिर्फ तुम एक मर्तबा आकर ये बोल दिया करो उमर फैसले कर रहे हो, समझ बूझ कर फैसला करना, मौत करीब है, मौत को मत भूलना। अल मौत नफ्सुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। मौत को मत भूलो,
मौत को मत भूलो। वो आता हर दिन और सबके सामने बोलता, उमर मौत मत भूलिएगा, उमर मौत मत भूलिएगा। एक दिन हजरत उमर ने, हम भी नौकर रखते हैं, अल्लामा जाकिर साहब भी, दिलकश भाई भी नौकर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नौकर मेरे घर नहीं है मगर हम जैसे लोग रखते हैं। नौकर रखता है तो किस काम के लिए आप रखते हैं? सब्जी लाया कि नहीं, अंडा लाया कि नहीं, बकरी लाया कि नहीं, गाय चरा कर वापस लौटा कि नहीं, आधा घंटा लेट क्यों हो गया? गुलाम की औकात क्या है ये समझिए। मगर नौकर रखा था हजरत उमर फारूक ने, सिर्फ इतनी सी बात के लिए नौकर रखा था कि तुम मुझको हर दिन जब लोगों की भीड़ में रहूं आकर बोला करो, उमर समझकर फैसला करना, मौत करीब है। सिर्फ इस बात के लिए नौकरी दी थी। हर महीने पैसा देते थे। महीना हो गया पैसा, महीना हो गया पैसा, महीना हो गया पैसा। एक दिन हजरत उमर ने कहा ये पैसा ले, अब मुझको, अब मेरी नौकरी में तू मत रह। कहा क्यों हुजूर, नौकरी पे क्यों नहीं रहूं? कहा इसलिए नौकरी पे मत रहो। क्यों नहीं रहूं? पैसे की कमी हो गई है क्या? कहा नहीं। दौलत की कमी हो गई क्या? नहीं। फिर क्यों नहीं रहूं? तो जो जवाब दिया था वो सुनो इस्लाम के बेटो, और हो सके तो अपनी मौत का इंतजाम करो, हो सके तो अपनी मौत का इंतजाम करो। मरना तय है, अभी से तैयारी करो कि जब मरना तय है तो दुनिया से जाए तो शद्दाद, हामान, फिरौन की मौत मरकर नहीं जाए, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की मौत, उमर फारूक की मौत मर कर जाए, उस्मान गनी की मौत मर कर जाए। इस जुमले को याद रखिए। कहा क्यों नौकरी से आप निकाल रहे हैं? तो कहा नौकरी से निकाल नहीं रहा हूं, बस इतना जान लो कि तुम हर बार बोलते थे कि मौत नहीं भूलो। अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। अब ये दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल हर दिन मुझसे कहते हैं, उमर मौत को मत भूलो। जब दाढ़ी के बाल मौजूद है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? आज हम लोगों का हाल क्या है कि हम लोग तो दाढ़ी ही साफ किए हुए, और बहुत बड़े बड़े हजरतों का हाल ये है, अल्लाह खैर फरमाए, कायदे अहले सुन्नत, गाजी दौरा, ढेका, फलाना, दीस, बैग, बस लक़ब के बेहुदा समंदर में डूब कर तैर रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते। उनका आलम क्या है कि पूरे चेहरे पर काला खिजाब। हजरत उमर तो फरमाते हैं कि दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल मुझे बताते हैं कि मौत मत भूलो। अरे बड़े बड़े अल्लामा चेहरे पर खिलाफ लगाए काला काला और अपनी उम्र छिपा रहे हैं। जो अपनी दाढ़ी को नहीं बचा सकता है वो कौम की डूबती हुई कश्ती को क्या, जो कौम की डूबती नैया को क्या बचाएगा। इस्लाम के बेटो, हजरत उमर की ये जिंदगी समझो कि मौत कितनी नाजुक चीज है। हम मरेंगे ये तो सब जानते हैं, मगर मौत का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? आओ हम इस उर्से चहलुम और वालदा माजिदा के इसाले सवाब की मजलिस में खुद से वादा करें कि गीबत से दूर रहेंगे, आवारगी से दूर रहेंगे। मुअज्जिन जब आवाज देगा हय्या अलस सलाह, हम अपने सारे कामों को छोड़कर अल्लाह की रहमत को मनाने की खातिर नमाज पढ़ेंगे। वालदा माजिदा की जिंदगी क्या थी, मरहुमा मकबूरा की जिंदगी क्या थी कि जाते जाते वो दुनिया को पैगाम देकर गई कि दुनिया से जाना ही है तो वजू करके रहा था, नमाज की तैयारी किया करो, सजदों से अपनी पेशानी को मस्त मस्त रखो। और आज अपनी वालिदा माजिदा के जन्नत में पहुंचने के जितने भी सामान एक बंदे की इस्तिताअत में है वो सब कुछ अल्लामा जाकिर साहब ने हत्तल वसा जमा किया। मगर इस सामान में जो सबसे कीमती सामान है वो शेख बिलगिराम की सूरत में, वो शेख बिलगिराम, वो पीरे तरीक़त तशरीफ लाए। सयादत के बावकार कदमों ने जब इनकी वालिदा माजिदा की कब्र के सिरहाने बैठकर दुआ किया हो तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा रहमतें बरस रही होंगी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे बड़े भाई खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जाकिर साहब, उनके सारे भाइयों को, घर वालों को, अच्छा माशाल्लाह मेरे अजीज बाबू का फरमाने आली शान है तो उस पर तो अमल करना ही होगा। हुजूर सैयद
वैसे मुस्तफा साहब मदद आली, अल्लाह उनके वजूद मशहूद से सुन्नियत को हमेशा मस्त मस्त रखे, उनको सामने रखे। और हुआ है तो दो शेर में सुना देता हूँ। न पूछने की ये सईद है, सियादत हो ऐसी हो, न पूछने की ये सईद है, न पूछने की ये सईद है, सियादत हो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सब ऐसा, शराफत हो ऐसी हो, न पूछ की ये सईद है, सियादत हो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो ऐसी हो, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर सईद, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर मुर्शिद, खुले आमाल की दफ्तर तो हो पेशे नजर सईद, मेरी किस्मत चमक जाए, मेरी किस्मत चमक जाए, कयामत हो ऐसी हो, तेरी किस्मत चमक जाए, कयामत हो ऐसी हो, तेरी किस्मत चमक जाए, मेरी किस्मत चमक जाए, हो खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर सईद, मेरी किस्मत चमक जाए, कयामत हो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो ऐसी हो। चूंकि बात सियादत की आ गई तो दिलकश भाई एक शेर और याद आया, और ये शायरी अल-जामिअतुल शफिया में पढ़ने के दौरान की है, जब याद शफी मनाया करते थे हम लोग, आप तो गवाह है उसके, आप मोस्ट सीनियर हमारे बड़े भाई हैं। तो जाकिर भाई शेर देखिएगा कि जब भी सरकार आला हजरत बरेली शरीफ 12वीं शरीफ में अपने घर में मजलिसे मिलाद पाक करते तो कचौछा मुकद्दसा से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलाया जाता। तकरीर आप फरमाते, सरकार आला हजरत खड़े होकर समाअत फरमाते। अब उसको देखिए शेर में उतारने की कोशिश में कितना कामयाब हुआ हूँ। अगर दिलकश भाई दुआ दे दे, हजरत अल्लामा जाकिर साहब मुस्कुरा दे, तो मैं समझूंगा मैं बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो ऐसी हो, न पूछ की ये सईद है, सियादत हो ऐसी हो, मुझे मुहद्दिस बोलने थे, मुहद्दिस बोलने थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे, मुहद्दिस बोलने थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे, खिताबत हो ऐसी, खिताबत हो उसको सुनते, मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे, खिताबत हो तो ऐसी हो, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिफात हो ऐसी हो, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिफात
फिरोज भाई मैं फिर पढ़ूं, आप हज़रात एक बार फिर से कहिए सुभान अल्लाह। मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद को सुनते थे, मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे। खिताबत हो तो ऐसी हो, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिबात हो तो ऐसी हो, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिबात हो शहर कछौछा की सियासत को चूमते हुए आगे बढ़ते हैं। न पूछन की ये सईद है सियादत हो तो ऐसी हो, वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुरबत में आ बैठे, वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुरबत में आ बैठे, वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुरबत में आ बैठे। फकीरी में शहंशाही हुकूमत हो ऐसी हो, फकीरी में शहंशाही हुकूमत हो ऐसी हो। न पूछ की ये सईद है सियादत हो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, हसब न सब ऐसा शराफत हो ऐसी हो। अल्लाह मरहुमा मकबूरा वालदा माजिदा जन्नत में आला मकाम बख्शे, उनके खतियात को सय्यात को अल्लाह अपनी कुव्वत कामिला से हसनात में बदल दे। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे और उन मौलाना जाकिर साहब किबला और उनके भाइयों के सरों पर, उनके घर वालों के सरों पर अल्लामा के वालिद माजिद का साया तादेर सलामत रखे। ई दुआ अज़मन वस दूसिया वस जुमला जहां आमीन बात व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।